एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपकी स्कूल का, जी हाँ आपकी स्कूल का, आपके जिले का जो प्रश्न पत्र है कुछ इस तरह का रहने वाला है। सोशल साइंस के अंतर्गत मैं आपको 2 पेपर दूंगा, ठीक है, जिसमें आपका ऑल एमपी के पेपर आ जाएंगे, देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन पहले नंबर का जो पेपर है उसको अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन दूंगा है ना, 1 से लगाकर 23 तक के। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई थी, देखिए फ्रांस में जो क्रांति हुई थी ना वो हुई थी 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय किसका शासन था? तो लुई 16वें का शासन था। एक स्थली भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, एक स्थली भाग जो 3 तरफ से किससे घिरा है? समुद्र से घिरा है, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? यहाँ पर है आपका महेंद्रगिरी। इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? इनमें से कौन सा स्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं है? बीज, मशीन, जनरेटर के औजार। तो बीज जो है ना वो तो भैया 2-3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, कभी बोझ दो तो, ठीक है भैया। इनमें से एक अस्थायी कार्यशील पूंजी है नगद रुपया। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान में पहला पढ़ते हैं। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन रिक्त स्थान में प्राप्त हुआ। फ्रांस की जो महिलाओं को मताधिकार था ना वो 21 अक्टूबर 1945 को हुआ। तो 21 अक्टूबर 1945 को। 1804 में रिक्त स्थान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। हो गया भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला, कि प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी भैया 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को। भारत में 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो खाड़ी है, ठीक है, ठीक है। तो भैया मन्नार की खाड़ी, बेटा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, मतलब भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील, याद रहेगा। अब अगला देखते हैं। अगस्त 2002, ठीक है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर पर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो वो था लीगल ऑर्डर। लीगल ऑर्डर। पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। शाहपुर। शाहपुर। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? 1960 के दशक में। आदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम, आदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है प्रचलन बेरोजगारी। रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार था नेपोल्स द्वितीय। नेपोल्स द्वितीय। और चिल्का जो झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, पर वो ये स्थित कहाँ है? ये है उड़ीसा राज्य में।
रहेगा ध्यान। अब देखते हैं सही जोड़ी। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश है कनाडा। टाइल क्या रहता है? टाइल रहता है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। और टाइड क्या है? सरकार द्वारा लिए जाने वाला कर था उस समय में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। कार्ल मार्क्स का आपको मिलान करना है दास कैपिटल से। जैसलमेर का आपको मिलान करना है बरकान से। और चीन है राष्ट्रीय जन संसद का एक सदस्य। हो गया था। अब बात करते हैं सत्य और असत्य की। तो मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सत्य बात है ये। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज दो एस्टेट में विभाजित था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज दो एस्टेट में विभाजित था, क्या? असत्य है ये। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। अप्रैल थीसिस का विचार जो है लेनिन ने दिया था, क्या? तो ये बात भी आपकी सत्य है। भारत के दक्षिण में हिमालय है। भारत के दक्षिण में हिमालय है, क्या? असत्य बात है। और चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है, बिल्कुल सत्य बात है ये। और है आपका भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, ये भी आपका सत्य रहने वाला है। हो गया इतना। अब यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपके शुरू हो चुके हैं कि जेकोबिन क्लब का सदस्य कौन था। इसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन अपन देखेंगे। देखिए भैया, यहाँ पर जेकोबिन क्लब है, फ्रांस के संदर्भ में टाइल और टाइप क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये है आपका सामने जेकोबिन क्लब का सदस्य। हो गया। फ्रांस के संबंध में टाइड और टाइल क्या है? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा किसानों की उपज के 10वें हिस्से पर वसूल किया जाता था, उसे कहते थे टाइड। और टाइल एक प्रत्यक्ष कर था जो सीधे सरकार को, किसान या फिर जो सरकार अदा करती थी टैक्स के रूप में। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 7वां, कि उन क्षेत्र का नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं। रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम। तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन बात करें हम कि लोकतंत्र की विशेषताएं। तो बेटा देखिए, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। नागरिक अधिकार, यहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। अब लोकतंत्र का अर्थ क्या है सरल शब्दों में? लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या करता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं और इनमें नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, कर सकते हैं। ये यहाँ तक आप देख सकते हैं। देखिए, कृषि पर आधारित 2 उद्योग, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन पेपर के ही कर रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पेपर का, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो पेपर का, ऐसा हो तो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, हो गया है 16। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 हो गया। 20 के बाद में बेटा अपन देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21, 22 और ये 23, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया था, यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए 9 के बाद में अपन देखते हैं तो ये देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कोऑपरेटिव क्या था? खूनी रविवार की घटना क्या थी? बाबर क्या है था, ठीक है। एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सेवा क्षेत्र क्या है? बेरोजगार का शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। देखो, संविधान, लोकतंत्र के कोई 2 दोष बताने हैं आपको। लोकतंत्र के आपको क्या करना है, कोई भी 2 दोष बताने हैं। इस पेपर को साइड में रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा इतना, लोकतंत्र के दोष हो गए। लोकतंत्र के दोष के बाद में पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। संसाधन के रूप में लोग से क्या आप समझते हैं? 1789 में की फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? फ्रांस द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए।
प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आपका सामने ये देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अथवा रह जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। लोकतंत्र ही क्यों है, अपने तर्कों पर विवेचना कीजिए, और ये इसका अथवा वाला रहेगा। बांगर और खादर भूमि में अंतर, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा वाला हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है, 4 नंबर का, इसलिए इतना बड़ा लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 23, और इसी के अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर की, पेपर के आंसर की आपको पूरी बता दी है। चलिए, तो एक तरह का पेपर और क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा, यदि नहीं देखा है तो ज़रूर उसको पेपर को देखना है आपको। 2 तरह के पेपर आपको करने हैं केवल, बस दोनों पेपर को आपने कंप्लीट कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। देख लीजिए, कुछ इस तरह का पेपर है। एक तो पहला फ्रांस की क्रांति वाला है शुरू का प्रश्न, और इसमें क्षेत्रफल में कितना है। तो ये दोनों पेपर है, बस दोनों पेपर के अलावा आपको दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।